हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो जी जन्माष्टमी का श्रृंगार आपके साथ शेयर कर रही हूँ केशव वृंदा का, यानी कि मेरे लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी का। मैं अपने बिहारी जी और श्री जी का श्रृंगार तो पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बिहारी जी को पंचामृत से स्नान कराया था तो उसका वीडियो भी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा वो इसी में ही मैं ऐड करके आपको इनका भी पंचामृत स्नान साथ में दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिहारी जी को पहले स्नान कराया जा रहा है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करके हम पंचामृत स्नान कराते हैं। बस पंचामृत स्नान कराते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल हमें ज़रूर डालना है, क्योंकि तुलसी से तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही रीझ जाते हैं। और मैं जो बड़े बड़े तीज त्योहार होते हैं उस पर ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराती हूँ, इसी विधि से कराती हूँ। तो थोड़ा सा एक कपड़ा मैंने लपेट लिया है यहाँ पर और उनको मैं पंचामृत स्नान करा रही हूँ। फिर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पंचामृत का नीचे जल है इसका हम क्या करें, यानी पंचामृत जो परात में इकट्ठा हो गया है इसका हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसको क्या करना होता है, हमें प्रसादी रूप में ग्रहण करना होता है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करा लें उसके बाद में हमें साधारण जल से स्नान कराना होता है। तो वो जल हमें थोड़ा ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा जल डाल देंगे तो वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा और वो ग्रहण करने के लायक भी नहीं रहेगा। मतलब इतना इतना सारा पानी से स्नान कराया जाता है तो फिर इतना तो नहीं पी पाएंगे। तो पहले गाढ़ा गाढ़ा हमें एक तरफ निकाल लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा से उनको फिर से उसी परात में विराजमान करके और काफ़ी सारे जल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि घी वगैरह जो लगाते हैं हम तो वो अच्छे से उनको लग जाता है, तो उसे छुड़ाने में हमें बहुत ही जल चाहिए होता है। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले मैंने थोड़े से जल से उनको स्नान कराया है और ये मैंने कटोरे में इसको अलग से निकाल लिया है। इसी से ही जन्माष्टमी के व्रत का पारण किया है, इसी से ही राधा अष्टमी के व्रत का पारण किया जाएगा, इसी से ही हम एकादशी के व्रत का भी पारण कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इनके श्रीअंग पे बहुत सारा जो है लगा हुआ है पंचामृत, तो उसको फिर बहुत सारे जल से हमें छुड़ाना होता है। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि इतना सारा फिर जल हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसको अलग से फिर से दोबारा से ठाकुर जी को विराजमान करके अच्छे से उनको साफ़ करना है। अब प्रश्न आता है कि ये जो अब जल इकट्ठा होगा यानी दूसरी बार में होगा, इसका क्या करना है। तो इस जल को हमें पौधों में विसर्जित कर देना चाहिए। आशा है आपको ये वाली जानकारी तो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो चलिए जी अब हम पंचामृत स्नान करा देते हैं अपने लाडले ठाकुर का और अपने शालिग्राम भगवान का। ठीक है, वैसे जन्माष्टमी बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल हैं आपको सभी का स्नान कराना चाहिए। वैसे तो सभी एक रूप ही होते हैं, लेकिन फिर भी भाई हमारे लाला का बर्थडे है तो फिर हमें सबका स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं केशव का और अपने शालिग्राम भगवान का पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। हालांकि बेटा स्नान करा रहा है, मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो चलिए जी अब अपनी श्री जी का हम पंचामृत से स्नान करा लेते हैं। वही दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से हमें स्नान कराना होता है, लेकिन स्नान कराते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी को कभी भी निर्वस्त्र करके स्नान नहीं कराना चाहिए, ये सेवा अपराध माना जाता है। और कोई भी त्योहार होता है तो मैं दोनों को साथ में ही स्नान करा देती हूँ, क्योंकि जिनके पास भी युगल जोड़ी की सेवा है या जिनके पास भी बाल रूप में दोनों की सेवा है तो हर त्योहार पे दोनों को एक साथ ही स्नान कराना चाहिए। मतलब चाहे जन्माष्टमी है चाहे राधा अष्टमी है तो स्नान हमें दोनों का ही कराना चाहिए। चलिए जी फिर श्रृंगार शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये मेरे केशव ने बहुत प्यारे से सुंदर से वस्त्र धारण कर लिए हैं। येलो इनका फेवरेट होता है, तो इसीलिए येलो और ग्रीन के कंट्रास्ट में कर लिए। दर्शन तो आपने खूब अच्छे से कर ही लिए थे, लाइव में भी, बाद में मैंने श्रृंगार वीडियो भी शेयर किया था, रील्स भी शेयर किया था, तो दर्शन आपने कर लिए थे और बहुत अच्छे से, और आपने बहुत पसंद भी किए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो भाई लाला का बर्थडे है तो हैवी हैवी श्रृंगार रहेगा, तो हैवी हैवी मैंने सेट पहना दिया है, हैवी सी माला पहना दी है और ग्रीन कलर के हाथों में पहना रही हूँ कड़े, और ये हैं ग्रीन कलर के टॉप्स। क्योंकि येलो ड्रेस है तो फिर ग्रीन कलर का कंट्रास्ट में रहेगा सारा श्रृंगार।
और यहाँ पर मैं इत्र लगा रही हूँ। इत्र ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, इत्र सेवा ज़रूर दी जाती है ठाकुर जी को। तो कान के पीछे वही और वस्त्र पे हर जगह अच्छे से लगा दिया है और ये पहना दिए हैं इनको केश और ये है बहुत हैवी सी सुंदर सी पगड़ी, ये मैं धारण करा देती हूँ। तो हैवी हैवी श्रृंगार मतलब वैसे तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि अच्छा हैवी श्रृंगार हो, बट आज बर्थडे बॉय हैं और वैसे भी इनका तो तीसरा बर्थडे है क्योंकि जन्माष्टमी पर ही मैंने सेवा ली थी, तो इनका एक्चुअल बर्थडे भी है और जन्माष्टमी का बर्थडे भी है। तिलक धारण करा दिया है और इस तरह से अंगूठी के भाव में मैं हाथों पर बिंदियाँ लगा देती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे से, सुंदर से, अद्भुत से तैयार हुए हैं हमारे लाला और बहुत सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं। श्रृंगार आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब राधा रानी का हम श्रृंगार कर लेते हैं। तो इन्होंने भी येलो सेम सेम ही मैं पहनाती हूँ और कृपा भी है ठाकुर जी की कि वो एक जैसी ही व्यवस्था करा देते हैं। मैं हर चीज़ 2 खरीदती हूँ, सेट भी 2 खरीदती हूँ, कड़े भी 2 जोड़ी खरीदती हूँ, माला भी 2 जोड़ी खरीदती हूँ और वस्त्र भी सेम ही पहनाती हूँ। तो मंगलसूत्र यहाँ पर धारण करा दिया है और ये मैंने केश धारण करा दिए हैं। इस तरह से हमारी श्री जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं और ये देखिए उनको ग्रीन कलर के टॉप्स। तो आपने पहले भी मेरी सभी वीडियोस में देखा होगा कि हर चीज़ मतलब सेम ही रहती है। मैं मतलब कितनी भी कोई अच्छी चीज़ हो अगर वो एक जैसी मुझे दोनों की नहीं मिल रही है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। फिर मैं कुछ और ऑप्शन देखती हूँ और ये पहना रही हूँ नथ। तो नथ यहाँ पर धारण करा दी है। अब ये देखो कितनी प्यारी सी उनकी चंद्रिका है। ये भाई मुझे बहुत ही पसंद आई और इसमें ना कई कलर थे। तो मैं फिर ग्रीन कलर का कंट्रास्ट था तो ग्रीन ले आई थी, पर ये है बहुत सुंदर। और अब पहना देती हूँ चुनरी। तो इस तरह से चुनरी मैं यहाँ पर पहना देती हूँ और आपको पता ही है कि पोशाक तो मैं खुद ही बनवाती हूँ। मैं मतलब मटेरियल पूरा खुद लाती हूँ, लेस कपड़े वगैरह और जो भी मुझे इस पे एक्सेसरीज़ लगवानी होती हैं मतलब अ, पगड़ी वगैरह में, तो वो भी। और देखिए मैं नथ चेंज कर रही हूँ क्योंकि वो वाली नथ मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रही थी इनके फेस के हिसाब से, तो फिर मैंने चेंज कर दी वो। और यहाँ पर लगा रही हूँ इत्र। इत्र ज़रूर लगाया जाता है, शीशा ज़रूर दिखाया जाता है और बाद में क्षमा याचना भी की जाती है कि मुझ दीनहीन से जैसा भी श्रृंगार बन पड़ा आप इसे स्वीकार कीजिएगा। वैसे तो मैं समर्थ नहीं हूँ आपका श्रृंगार करने में, लेकिन फिर भी जैसा भी श्रृंगार बन पड़ा आप इसे स्वीकार कीजिएगा। तो जी, कैसा लगा आपको हमारे लाडले ठाकुर का और हमारी लाडली का श्रृंगार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।